आबी रेला कितना खौफनाक होगा, कितने बजे आएगा? महकमा आबपाशी की रिपोर्ट ने स्वात इंतजामिया का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा आबपाशी ने तमाम महकमों को 8:41 पर इमरजेंसी की इतला दी। 9:49 पर ख्वाजा खेला में सयाहों के रैले में फंसने की इतला मौसूल हुई। 10:04 पर रेस्क्यू टीमें रवाना हुई। 9:30 बजे सैयाह मैंगोरा बाईपास पहुंचे तो सूरत हाल नॉर्मल थी। सैयाह दरिया में सेल्फियां ले रहे थे। महकमा आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार शाह का इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान। कहा, ख्वाजा खेला में 9:30 बजे बारिश और पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट से दरियाए सवात के बहाव में अचानक इजाफा हो गया। मुख्तलिफ महकमों को भेजे गए मैसेजेस और फ्लड डिस्चार्ज रीडिंग समेत दीगर रिकॉर्ड भी पेश कर दिया। क्या ताकतवर लोग इंसानी जानों से भी ज्यादा अहम हैं? क्या केपी हुकूमत सियासी दबाव का मुकाबला न कर सकी? दरियाए स्वात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। 30 इमारतें मिसमार, होटल की 4 दीवारी गिराने पर अमीन मकाम शदीद बरहम। कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का इंदिया। साबिक गवर्नर गुलाम अली का टाउन मिसमार करने का काम भी मौखर। साबित करूंगा कि दरियाए सवात में कत्लेआम हुआ। केपी असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने वजीर आला के कहने पर रात 12 बजे असेंबली इजलास मुलतवी किया। 28 मेंबरान ने रिक्वेजिशन पर दस्तखत कर दिए। मजीद मेंबरान की जरूरत है। मस्तूम में कोयटा कराची हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों का हमला। लाखों रुपए लूटकर बैंक को आग लगा दी। मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से एक बच्चा जा भाग, 8 अफराद जख्मी। धमाके की आवाजें। 3 गाड़ियों और दफातर में सरकारी रिकॉर्ड भी नजरे आतिश। FC, CTD और लीवीज की जवाबी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अली अमीन गंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। केपी असेंबली को मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान से हलफ न लेने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। मखसूस नशिस्तें किन जमातों में तकसीम होंगी? इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। बानी PTI से मुलाकात का दिन। पुलिस ने अलीमा खान, डॉक्टर उस्मा और नौरीन खानम को गोरखपुर में रोक लिया। शेरशाह कासिम खान न्यासी समेत वकला और कारकुनों को भी रोका गया। मलिक अहमद बुचर और दीगर पैदल जेल की जानिब रवाना। जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नामों पर गौर। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। हुकूमत ने ₹2.5 का नया टैक्स भी लगा दिया। इजराइल ईरान जंगबंदी के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में 6% कमी। मुल्क में पेट्रोल ₹8.36 और डीजल ₹10.39 महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत ₹266.79। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹272.98 मुकर्रर। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं अब महंगाई का तूफान आएगा। पहले ये गरीब अवाम मर रही थी, अब ₹8 और बढ़ गया है, तो आप बताएं कि अवाम क्या करेगी? आगे की इतनी मुश्किल से गुजारा होता है। सस्ता करेगा पैसों में और जो महंगा करेगा तो ₹10, ₹8, ₹5। हुकूमत ये कर रही है, जो भी कर रही है आवाम के साथ जुल्म कर रही है। बस इतना कमाता है ना, बस वो पेट्रोल पे जाता है। 40,000 रुपये मेरी सैलरी है। इसमें मैं महीने का 20-25 हज़ार रुपये का पेट्रोल भरवाऊंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? जाएगी जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बल्दिया उज़्मा की हुदूद में 32 सड़कों पर पार्किंग मुफ्त होगी। मेयर कराची का 1 जुलाई से पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2400 पॉइंट से जायद का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,28,000 पॉइंट अबूर कर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश। पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर में आज बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर, नौशेरा, चारसद्दा, मर्दान, मलाकंड, हजारा, कोहाट, डेरा इस्माइल खान में बादल बरसने को तैयार। नदी नालों में तुखियानी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची के शहरी समंदर में नहाने पर पाबंदी से बेखबर, डुबकियां लेते रहे। सिंध में मानसून का नया स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा।
कराची में सरकारी इदारों की वर्दी पहनकर डाकुओं की कार्रवाइयां। फिरोजाबाद में एफआईए की वर्दी में मलबूस डाकुओं के एक घर में डकैती। 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए के बैजेस, परफ्यूम और घड़ियां बरामद। स्कीम 33 में पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। कारोबारी शख्स से गाड़ी और मोबाइल फोन छीन लिए। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया टोल प्लाजा करीब वैन में गैस लीकेज के बायस आग भड़क उठी। एक तालिब इल्म झुलस कर जाम भाग, 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 19 तालिब इल्म सवार थे। पंजाब में भी कच्चे के डाकू बेलगाम। राजनपुर से 2 बच्चों समेत 13 अफराद को अगवा कर लिया। तमाम अफराद बाग में मजदूरी कर रहे थे। मुखबियों का ताल्लुक सादकाबाद से है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। भारतीय फहरिस्त के मुताबिक 463 पाकिस्तानी शहरी मुख्तलिफ भारतीय जेलों में कैद हैं। ईरान इजराइल हमलों के बाद 40 चीनी लड़ाका तैयारे J-10C खरीदने के लिए तैयार। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी साख्ता तैयारे सस्ते हैं। PL-15 मिसाइलों से लेस है। ये वही मिसाइल है जो हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की है। लाहौर और गिरदोनवा में जलजिले के झटके। जलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की गहराई 14 किलोमीटर, मरकज लाहौर से 25 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है था। पंजाब हुकूमत से मुतालिक कोई ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं करप्शन में लिपटे हुए लोगों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद 7 समंदर पार शादियों के रुझान में इजाफा। 47 साला अमरीकी खातून ने 32 साला नौजवान साजिद ज़ेब से निकाह कर लिया। खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम जुलेखा। शादी के मौके पर खुशी का समा। इजरायली फौज की गजा में अस्पताल, स्कूल, इमदादी मराकज और कैफे पर बमबारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में फलस्तीनी फिल्मसाज डायरेक्टर सहाफ़ी इस्माइल अबू हतब भी शामिल है। खातून सहाफ़ी शदीद जख्मी। क्या अमेरिका ने गजा में इजरायली जुल्म बंद कराने का फैसला कर लिया? इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मुलाकात की हतमी तारीख बुध तक फाइनल कर ली जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती। ईरान में अमरीकी एक्शन मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए था। थाई वजीर आजम फोन कॉल लीक स्कैंडल में ओहदे से मुअत्तल। 36 सेनेटर्स की दरखास्त पर थाई आईनी अदालत का हुक्म। थाई वजीर आजम के साबिक कंबोडियन वजीर आजम के साथ फोन कॉल लीक हुई थी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर से अवाम बेहाल हो गए। स्पेन में पारा 46 और जर्मनी में 40 डिग्री तक जा पहुंचा। रोम और मिलान समेत इटली के 21 शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगलात में लगी आग ने 900 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। आग से सबसे ज्यादा मुतासर रिवरसाइड काउंटी हुई है। यहाँ 700 एकड़ रकबा जल चुका है। लोगों को इलाके से इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई। तुर्की के सूबे अजमेर के जंगलात में लगी आग दूसरे रोज भी ना बुझाई जा सकी। हुक्काम के मुताबिक 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए कोशां हैं। मुतासरा इलाकों से 50,000 अफराद का इनखला करा लिया गया है। आग से अब तक 20 घर तबाह हो चुके हैं। बोस्निया में बरान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। हजारों मुसलमानों की खुसूसी दुआएं। खवातीन घोड़ों पर नमाज अदा करने पहुंची। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का इंतखाब। जराये के मुताबिक फिटनेस मसाइल का शिकार नायब कप्तान शादाब खान दस्तयाब नहीं होंगे। PCB चेयरमैन की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारी के लिए कमर कस ली। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने को हदफ बना दिया। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप मरहले में नाकाबिल शिकस्त। पांचवीं और आखिरी मैच में मालदीव को 49-39 से हरा दिया। जुमेरात को सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मुकाबला जापान से होगा।